आपके सामने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 लेके आए हैं। इसमें हम आपके आज ट्रिग्नोमेट्री समझाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री नाम से ही क्लियर हो जाता है इसका मीनिंग। इसमें देखा हमें ट्राई मतलब 3, गोन मतलब साइड, मेट्री मतलब मेजरमेंट। 3 साइड का जो मेजरमेंट होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम मीनिंग देखते हैं। ये होता है रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल की जो साइड्स होती है और जो एंगल होता है उनके बीच में जो भी रिलेशन होता है उसे ही बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें एक ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम आपको इसको बताएंगे। जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल है, इसमें इस एंगल का इस साइड के साथ क्या रिलेशन है, इस एंगल का इस साइड के साथ क्या रिलेशन है, इस एंगल का इस साइड के साथ क्या रिलेशन है। इस रिलेशन को ही बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री। तो अब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशो पढ़ना शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ एक्यूट एंगल का रिलेशन हम पढ़ेंगे। चलिए, इसमें हमारे पास सबसे पहले हमें 3 चीजें याद रखनी है, साइन, कोस और टैन। इन 3 चीजों के ऊपर ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री है हमारे पास। साइन हमारे पास क्या होता है, साइन होता है हमारे पास, जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल था, ट्रायंगल में जो हमारा ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा बेस और ये होता है हमारा हाइपोथेनस। सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे कि जो हमारा साइन होता है, साइन हमारा होता है p/h। उसके बाद कोस p/h मतलब ये वाली साइड डिवाइड बाय ये वाली साइड हमारा होता है साइन थीटा बोल सकते हैं इसको हम। उसके बाद हमारा कोस थीटा हमारा क्या होता है b/h। उसके बाद आता है हमारे पास tan हमारा क्या होता है p/b। अब यहाँ से जो हमारा tan आया वो हमारा आया p/b। tan से हम एक चीज समझ सकते हैं कि जो हमारा साइन था हमारे पास p/h और उसके बाद हमारे पास कोस था b/h। h से h कैंसिल तो हमारा p/h आ गया, यानी कि tan हमारा क्या होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके जो अपोजिट होते हैं, जैसे साइन का अपोजिट होता है कोसाइन, कोसेक थीटा, ये होता है हमारा, इसका अपोजिट होता है रेसिप्रोकल होता है, मींस h/p। उसके बाद कोस का क्या होता है सीकेंट थीटा होगा इसका रेसिप्रोकल, तो h/b। और उसके बाद आता है हमारा tan का हमारा होगा कोट थीटा हमारा क्या होगा b/p, मींस रेसिप्रोकल मतलब कोस बाय साइन। ये हमारे सारे इसके फॉर्मूलाज होते हैं। अब इनको कैसे अप्लाई करना है, कैसे यूज करना है, वो हम आपको बताएंगे। चलिए स्टूडेंट, अब हम इसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। हम एक क्वेश्चन में एक ट्रायंगल को हमने बेस मान लिया 3 और ये 4 मान लिया और ये 5 मान लिया। हमने यही साइड क्यों माननी है, क्योंकि हमें पता है कि जो ये वाले हमारे क्वेश्चन सोल्व होता है ट्रिग्नोमेट्री में, वो हमारे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही सोल्व किए जाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे क्या होते हैं 5² = 4² + 3²। ये हमारा प्रूफ हो रहा है, इसलिए हमने 3, 4 और 5 लिया है। ये एक पाइथागोरस प्रमेय के पॉइंट्स हैं 3, 4, 5। इसमें होता है हमारा पास h² = p² + b²। इस वजह से हमने 3, 4 और 5 पॉइंट लिया है, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय के को प्रूफ करते हैं ये वाले पॉइंट। तो इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। हमने साइन ए अगर निकालना है, साइन का हमारा फॉर्मूला होता है p/b, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। साइन ए का फॉर्मूला होता है p/h सॉरी। अब देखो इसने साइन ए पूछा है, जिस एंगल को वो पूछ रहा है उसके सामने वाले जो भी साइड होगी वो साइड हमारी होती है परपेंडिकुलर। जिस एंगल को पूछा जा रहा है उसके सामने वाली जो साइड होगी वो होगी हमारी
परपेंडिकुलर, और दूसरी साइड होगी हमारी बेस, और जो ये वाली साइड जो बच जाएगी वो हमारी होगी एच हाइपोथेनियस। उसके बाद हम इसको इसमें देखते हैं। देखिए ये P था हमारा, ये बेस था, ये H था, तो हम इसको इसमें पुट कर देते हैं। P हमारा क्या है 4, H हमारा क्या है 5, B हमारा क्या है 3, H हमारा क्या है 5, P हमारा क्या है 4, B हमारा क्या है 3, H हमारा क्या है 5, P हमारा क्या है 4, H हमारा क्या है 5, B हमारा क्या है 3, B हमारा क्या है 3, P हमारा क्या है 4। इस तरीके से हमारे ये सारे पॉइंट क्या है सोल्व हो चुके हैं। अब उसने पूछा है साइन सी, अब वो साइन सी की बात कर रहा है, इसको छोड़ दीजिए। अब उसने बात की है साइन सी की, सी एंगल की बात की जा रही है, तो सी एंगल इसके सामने वाली साइड हमारी क्या होगी परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड जो साथ वाली साइड है वो हमारी क्या होगी बेस, और ये वाली साइड हमारी क्या होगी एच यानी कि हाइपोथेनियस। अब इसको हम इसमें पुट कर देते हैं। P हमारा क्या है 3, H हमारा क्या है 5, B हमारा क्या है 4, H हमारा क्या है 5, P हमारा क्या है 3, B हमारा क्या है 4, H हमारा क्या है 5, P हमारा क्या है 3, H हमारा क्या है 5, B हमारा क्या है 4, B हमारा क्या है 4 और P हमारा क्या है 3। तो ये सारे पॉइंट पुट करने के बाद हमें साइन सी की वैल्यू पता चल गई, कोस सी की वैल्यू पता चल गई, टेन सी की वैल्यू पता चल गई, कोस सी की वैल्यू, सीकेंड सी की, कोट सी की। इधर से हमें साइन ए कोस ए ये सारी वैल्यूज भी पता चल गई। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपके क्वेश्चन बहुत ही जल्द सोल्व होंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। हाँ जी स्टूडेंट, तो मैंने आपको बताया साइन थीटा हमारा होता है P/H, कोस थीटा हमारा होता है B/H, टेन थीटा हमारा होता है P/B, कोसिकेंड थीटा होता है H/P, सीकेंड थीटा होता है H/B, कोट थीटा होता है हमारा P/B। तो इनको लर्न करने की एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, जिससे आप बिल्कुल इजीली इन सारे पॉइंट्स को लर्न कर सकते हो। हमारे पास एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इसको लर्न करेंगे हम। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो देखिए एस का मतलब हमारा होता है साइन थीटा, सी का मतलब होता है हमारा कोस थीटा, टी का मतलब होता है हमारा टेन थीटा। साइन थीटा हमारा क्या होगा, साइन थीटा हमारा क्या होगा P/H, P/H। कोस थीटा हमारा क्या होगा B/H, B/H। टेन थीटा हमारा क्या होगा P/B, P/B। अब देखिए साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंड थीटा का, या कोसिकेंड थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। तो कोसिकेंड थीटा हमारा क्या होगा H/P, H/P। कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंड थीटा, सीकेंड थीटा हमारा होगा H/B, H/B। टेन का रेसिप्रोकल होता है हमारा कोट थीटा, कोट थीटा होगा हमारा B/P, B/P। ठीक है, हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/कोसिकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा इज इक्वल टू होता है 1/साइन थीटा। साइन थीटा और 1/कोसिकेंड थीटा दोनों का सेम मीनिंग होता है, वैसे ही इसका भी सेम मीनिंग होता है। वैसे हमारे पास होता है कोस थीटा इज इक्वल टू 1/सीकेंड थीटा, और सीकेंड थीटा होता है हमारे पास 1/कोस थीटा। इसका और इसका सेम मीनिंग होता है, इसका और इसका भी सेम मीनिंग होता है। वैसे हमारे पास होता है टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कोट थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू 1/टेन थीटा। इसका और इसका सेम मीनिंग, इसका और इसका सेम। इस तरीके से हम अपने 6 के 6 साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंड थीटा, सीकेंड थीटा और कोट थीटा के बारे में पता कर सकते हैं कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो उनको हम लर्न कर सकते हैं। और एक ये ट्रिक थी हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इस ट्रिक से हम अपने ये 6 के 6 फॉर्मूलाज लर्न कर सकते हैं कि हमारा साइन थीटा P/H होता है, कोस थीटा हमारा B/H होता है। इस तरीके से स्टूडेंट अब हम आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बताएंगे कि कैसे बनाई जाती है। टेबल में हम सबसे पहले यहाँ पे लेंगे 0 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल,
60 डिग्री एंगल और 90 डिग्री एंगल। सबसे पहले हम इसमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, हम यहाँ पे 0 से 4 तक की काउंटिंग लिख देंगे, 0 1 2 3 4 और सभी के डिवाइड में 4 लगा देंगे और सभी का अंडर रूट निकाल देंगे। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू हमारे पास आएंगी वो सभी वैल्यू हमारी क्या होंगी, साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा लिख लेते हैं यहाँ पे, ये 0 आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो ये 0 ही आएगा, तो साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई है। यहाँ पे 1 का अंडर रूट 1 होता है और 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास आई है 1/2। उसके बाद इसको हम कट कर लेंगे, 1 का अंडर रूट 1 होता है, रूट 2 ऐसे ही लिख दिया जाएगा, तो साइन 45 की वैल्यू आ गई है 1/√2। उसके बाद √3, 4 का अंडर रूट होता है 2, तो साइन 60 की वैल्यू आ गई है √3/2। इसको कट करेंगे 1 और 1 का अंडर रूट 1 होता है, तो साइन 90 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। तो उसके बाद हम कोस थीटा निकालते हैं। कोस थीटा में हम क्या करेंगे, सिर्फ हमें साइन थीटा निकालने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सारे हम इसी से सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। कोस थीटा की वैल्यू हम उधर से लिखना स्टार्ट कर देंगे, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ये आ गई हमारी कोस की वैल्यू। उसके बाद आती है हमारी टेन की वैल्यू। हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा बाय कोस थीटा ही हमारा क्या होता है, टेन थीटा। तो साइन बाय कोस कर लेंगे तो हमारा टेन थीटा आ जाएगा। तो साइन बाय कोस 0/1 0। उसके बाद हमारा आता है 1/2 डिवाइड बाय √2/3, जैसे 1/2 डिवाइड बाय √3/2। तो इसका जो ये नीचे होगा ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/2 × 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारी वैल्यू आ गई 1/√3। तो यहाँ नहीं कि यहाँ पे हम लिखेंगे 1/√3, यहाँ पे लिख दिया जाएगा 1/√3। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा, √2 से √2 कैंसिल, 1 बचा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो √3 ऊपर बचा, नीचे 1 बचा, और यहाँ पे 1/0 अगर डिवाइड में 0 आ जाए तो हमारा होता है इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। उसके बाद हम निकालते हैं साइन का रेसिप्रोकल। हमने क्या पढ़ा था अभी, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा तो हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 0 हमारा 0 नहीं होता, 0/1 होता है, तो ये हमारा आ जाएगा 1/0, और 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। ऐसे ये 2/1 हो जाएगा, 2/1 1 लगाने की जरूरत नहीं है, √2/1 हो जाएगा, √2/1 लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/1। तो ये आ गई हमारी कोसिकेंट थीटा की वैल्यू। उसके बाद हम सीकेंट थीटा निकालते हैं। सीकेंट थीटा के लिए कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा होता है, तो 1 का 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 1/1 और 1/1 उसका रेसिप्रोकल भी वही होता है। ये रेसिप्रोकल 2/√3, √2/1 1 लगाने की जरूरत नहीं है, 2/1, और 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, इन्फिनिटी, क्योंकि 0/1 1/0 हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा कोट थीटा। कोट थीटा हमारा अगर tan का रेसिप्रोकल, यानी कि कोस थीटा बाय साइन थीटा, या फिर 1/tan थीटा, ठीक है। तो 1/tan थीटा, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, √3/1, 1 का 1, 3 का यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे 1 होता है, और तो यहाँ पे आएगा 1/√3, और इन्फिनिटी का हमारा होता है 0, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी बना था, तो इन्फिनिटी से दोबारा 0 बनता है। इस तरीके से हम सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमें मान लो कोसिकेंट 45 की वैल्यू देखनी है, तो कोसिकेंट 45 की वैल्यू ये हमारी आ जाएगी, कोसिकेंट 45 वैल्यू। मान लीजिए हमें कोस 30 की वैल्यू देखनी है, तो कोस 30 की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। मान लीजिए हमें tan 60 की वैल्यू देखनी है, तो tan और इधर से 60, यहाँ पे आ जाएगा √2। तो इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। पहले हम इसको इस तरीके से सोल्व करके इसको बना लें, उसके बाद हम कोई भी वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपके सामने हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है। तो आपको 8th चैप्टर करने से पहले इंट्रोडक्शन क्लास देखना जरूरी है, क्योंकि आपको इसके अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट करने को मिलेंगे, जिनको करके आप 8th चैप्टर को इजीली तरीके से कर सकते हैं। जिन बच्चों को ये 8th चैप्टर बहुत ही मुश्किल लगता है, वो इजी लगने लग जाएगा अगर आप इस इंट्रोडक्शन क्लास को ध्यान से देखेंगे। तो सो गाइस, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो कैसी बनी और आपको कैसी लगी, आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ।